क्या आदिवासी समाज की पहचान पर फिर छिड़ गई है सियासत? क्या देश के सबसे बड़े नेताओं में शामिल गृह मंत्री अमित शाह के एक शब्द ने आदिवासी समाज के भीतर नाराजगी की आग भड़का दी है? क्या पेपर लीक, महंगाई, पेंशन, बिजली कटौती और पानी की समस्या से परेशान जनता अब सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई है? और आखिर ऐसा क्या हो गया कि आसपुर की सड़कों पर हजारों लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा, पुतले जलाए गए और सरकारों को चेतावनी भरा संदेश भेजा गया? आज की यह कहानी सिर्फ एक रैली की नहीं, ये उस नाराजगी की कहानी है जो धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर में उस समय राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया जब भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने जनहित के मुद्दों और आदिवासी समाज के सम्मान को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। आसपुर विधायक उमेश मीणा के नेतृत्व में निकाली गई इस आक्रोश रैली ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सड़कों पर उतर। नारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन इस रैली का सबसे चर्चित और विवादित हिस्सा तब सामने आया जब तहसील चौराहे पर गृह मंत्री अमित शाह का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। विरोध की वजह थी वो बयान जिसमें आदिवासी समाज को वनवासी कहकर संबोधित किया गया। बीएपी नेताओं का कहना था कि आदिवासी समाज को वनवासी कहना उनकी ऐतिहासिक पहचान को कमजोर करने का प्रयास है। रैली में शामिल लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि हम वनवासी नहीं, आदिवासी हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमारी पहचान को बदलने का किसी को अधिकार नहीं। यही वजह रही कि प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने और अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग उठाई। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ पहचान की लड़ाई तक सीमित नहीं था। रैली के दौरान जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा गया। सबसे पहले मुद्दा उठा पेपर लीक का। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा से लेकर राजस्थान की कई भर्ती परीक्षाओं तक में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा, लेकिन दोषियों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही। बीएपी ने मांग उठाई कि सभी बड़े पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ पाए और युवाओं का भरोसा बहाल हो सके। इसके बाद महंगाई का मुद्दा गरज उठा। रैली में मौजूद लोगों ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। एक तरफ रोजगार के अवसर सीमित हैं और दूसरी तरफ रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को तुरंत महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। किसानों की समस्याएं भी इस विरोध प्रदर्शन का बड़ा हिस्सा रही। ज्ञापन में कहा गया कि किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिल पा रहे। जो सामग्री उपलब्ध है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही है। ऐसे में खेती करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि किसानों को उचित दरों पर खाद बीज उपलब्ध करवाया जाए और कृषि लागत को कम करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाए। वहीं पेंशन धारकों की परेशानी भी आंदोलन का मुद्दा बनी। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन समय पर नहीं मिलने की शिकायत सामने आई। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि जिन लोगों की आजीविका का मुख्य आधार यही पेंशन है, उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा मनरेगा श्रमिकों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। मांग की गई कि श्रमिकों की नियमित हाजिरी दर्ज हो और उनकी मजदूरी समय पर उनके खातों में पहुंचाई जाए। लेकिन विरोध यही नहीं रुका। आसपुर क्षेत्र में हो रही कथित और अवैध बिजली कटौती को लेकर भी लोगों में जबरदस्त नाराजगी दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भीषण गर्मी के दौर में घंटों बिजली गायब रहती है, जिसे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही हर घर नल योजना की खामियों पर भी सवाल उठाए गए। लोगों का कहना था कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कई गांवों में आज भी नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी दौरान पंचायती राज चुनावों को समय पर कराने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। विरोध प्रदर्शन में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया, सोम कमला आंबा बांध का। बीएपी ने मांग उठाई कि बांध के गेट खोले जाएं ताकि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ सके और गर्मी से जूझ रहे लोगों, पशुओं और वन्य जीवों को राहत मिल पाए। रैली के बाद प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन आसपुर एसडीएम बाबूलाल जाट को सौंपा। ज्ञापन में साफ चेतावनी दी गई कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी? क्या आदिवासी पहचान को लेकर उठी ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी? क्या पेपर लीक, महंगाई, बिजली, पानी और किसानों के मुद्दों पर जनता का ये गुस्सा किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन का संकेत है? फिलहाल इतना तय है कि आसपुर से उठी ये आवाज सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहना चाहती। ये आवाज सरकारों तक पहुंच चुकी है और अब देखना है कि ये जवाब संवाद से मिलता है या फिर सड़कों पर संघर्ष और तेज होता है।